डियर एवरीवन, अभी करेंगे क्लास 11 यूनिट 13 हाइड्रोकार्बन से प्रॉब्लम 13.10। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि 13.10 बताने को। तो चलिए उन सारे बच्चों के लिए, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है। पहले देखिए, अब इस क्वेश्चन में कहता क्या है ये देखना है, समझना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ सीस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑल्सो राइट देयर आयुपक नेम्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो कंपाउंड दे रखे हैं जिसको आपसे कह रहा है कि सीस और ट्रांस लिखें, आइसोमर्स बनाएं और तब उसका आयुपक नेम भी लिखें। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सीस ट्रांस आइसोमर्स क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सीस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा संक्षेप में ही जान लेंगे। दो चीज होता है, क्या? एक सीस और एक ट्रांस। तो अब समझिए कि सीसी डबल बॉन्ड है। ठीक है, सीसी डबल बॉन्ड है और अगर सेम साइड में सेम ग्रुप है, यानी कि सीसी डबल बॉन्ड जब आप लिखते हैं तो सेम साइड में सेम ग्रुप हो जाए तो उसे कहते हैं सीस आइसोमर्स। सीस आइसोमर्स। ठीक, क्लियर। उसी तरह से अगर यही डायगोनली अपोजिट हो जाए सेम, यानी ए अपोजिट टू द डायगोनली अपोजिट हो जाए तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो ये बी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, ट्रांस आइसोमर्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपने ये समझ लिया, सपोज दैट कि ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ पे ये दो चीजें आपने समझी। अब देखिए सीस और ट्रांस होने के लिए एटलीस्ट सीसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एटम या एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि ए सेम हो गया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है हमेशा कि ये बी है तो यहाँ भी बी हो, ये बी डैश भी हो सकता है, यानी डिफरेंट भी हो सकता है। एटलीस्ट वन, आपको एक चीज़ एकदम गांठ बांध लीजिए, एटलीस्ट वन ऐसा एटम मॉलिक्यूल होना चाहिए सीसी डबल बॉन्ड के पास कि दोनों कार्बन का अलग अलग, जैसे इस कार्बन के साथ ए, इस कार्बन के साथ भी एक ऐसा होना चाहिए ए। ठीक है, यानी सेम जो इसके पास हो वो इसके पास भी होना चाहिए, तब वो दोनों एक साइड जाएगा तो सीस हो गया। और यही फिर जब दोनों डिफरेंट साइड में मतलब डायगोनली अपोजिट हो जाएगा तो उसे आप कहेंगे कि ट्रांस हो गया। बात आ गई समझ में आपके? ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि जब दो सीसी डबल बॉन्ड में सारा इस टाइप का ही होगा तभी वो सीस ट्रांस होगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक, एटलीस्ट एक होना चाहिए जो कि सेम साइड में दिखाया जा सके और डिफरेंट डायगोनली अपोजिट दिखाया जा सके। समझ गए? कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? अब क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप खुद बना पाएंगे। आप CH डबल बॉन्ड CHCl दिया है ना। देखिए तो C डबल बॉन्ड कर दिया। ठीक है, अब इसमें चूंकि सब सेम है, इसके साथ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन है, तो ये जब आपने लिख दिया सेम साइड में तो ये हमारा सीस हो गया। और इसे जब आप सिर्फ अपोजिट कर देंगे HCl, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, चूंकि दोनों कार्बन के पास सीसी डबल बॉन्ड दोनों जो है, दोनों के पास दोनों ही सेम ग्रुप है, सेम एटम है। इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्लोरीन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्लोरीन है। ठीक है, तो वैसे केस में आपको हाइड्रोजन को सेम साइड ही रखना है और क्लोरीन को सेम साइड रखना है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, हाइड्रोजन को डायगोनली अपोजिट कर दिया, क्लोरीन को डायगोनली अपोजिट कर दिया। ओके, क्लियर। तो ये चीज हो गया, ये हो गया हमारा ट्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसका, देखिए कैसे करेंगे उसे। तो यहाँ देखिए ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेकंड नंबर ये था आपका, तो यहाँ ढूंढ लीजिए, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो CC डबल बॉन्ड हो गया हमारा, CC डबल बॉन्ड। इस कार्बन के साथ C2H5 और CH3 है, तो C2H5 और CH3 लिख दिया। और इस कार्बन के पास भी सेम ग्रुप है, CH3 C2H5, तो बस आपको क्या करना है, C2H5 को और CH3 को जैसे यहाँ सेम साइड में कर दिया सेम, तो ये हो गया सीस। और इसी को सिर्फ डायगोनली अपोजिट कर दीजिए आप इस तरीके से कि यहाँ C2H5 किया तो यहाँ पे C2H5 कर दीजिए, और यहाँ CH3 किया तो यहाँ पे CH3 कर दीजिए, तो ये हो गया ट्रांस। अब कहता है हम लोगों से कि इसका आयुपक नेम लिखें, तो आयुपक नेम आप खुद भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सिखाया है मैंने आपको। हालांकि जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं यहाँ पे सिखा देती हूँ।
तो देखिए नाम लिखना बहुत आसान है, पहले वाले का रह गया है वो भी देख लीजिए आप। तो देखिए इसमें करना क्या होगा आपको, CC डबल बॉन्ड है हमारा, है ना, तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2, ठीक है। तो सीस लिखेंगे आप, क्योंकि आपने सीस बनाया हुआ है तो सीस लिखेंगे। आयुपक नेम में भी इसको मेंशन करना है, इससे पता चलेगा कि जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड में है, डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। सीस कहने से ये पता चल जाएगा, ट्रांस कहने से पता चल जाएगा कि डायगोनली अपोजिट साइड में है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपने सीस लिखा 1 2 डाइक्लोरो एथीन, ठीक है, 1 2 डाइक्लोरो एथीन। तो 1 2 डाइक्लोरो इथीन। तो देखिए सीस में जैसे मैंने लिखा 1 2 डाइक्लोरोइथीन, उसी तरह से आप यहाँ ट्रांस में डैश देके 1 2 डाइक्लोरोइथीन लिख देंगे। सिर्फ ट्रांस और सीस का फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड तो एक ही है ना। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसका नाम जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ओबियस है, आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। तो लॉन्गेस्ट चेन 2 3 4 और 2 6, यही वाला बनेगा। तो चलिए इसका नंबरिंग कीजिए। तो यहाँ 2, यहाँ 3, ये 4 और 2 6, कार्बन काउंट कर लिया हमने। अब नाम सिर्फ आपको देखिए 3 पे आपको मिला है मिथाइल, 4 पे भी मिला है मिथाइल। तो बस आपने क्या करना है, 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है, हेक्स। मेन चेन 6 का है तो हेक्स। 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 और 4 के बीच में तो 3 लेंगे, और 1 2 के बीच में रहता है तो 1 लेते हैं, यानी जो लोएस्ट नंबर होता है वो लिया जाता है, ठीक है। 3, इसको यहाँ पे साफ कर दीजिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, इन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सीस में लिखा सीस 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन, उसी तरीके से आप यहाँ वाले में क्या करोगे, ट्रांस 3 4 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन लिख सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड चूंकि सेम है, सिर्फ सीस और ट्रांस का आपको दिखाना है कि ग्रुप कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, बस यही है सीस और ट्रांस का खेल, ठीक है। तो आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया है बच्चों, समझ लिया है आप लोगों ने, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि उसको दूर किया जाए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को सेटिस्फाइड करूँ, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से घुस जाए कि हाँ किस तरीके से बनाना है एग्जामिनेशन के अंदर, अपने लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ेंगे इन सारे क्वेश्चंस को लेकर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।